मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम दशमेश घाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में यमुना बचाओ यात्रा का प्रमुख बाबा हरिदास साहब के नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि माँ यमुना के लिए आप बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ कि माँ यमुना स्वच्छ, निर्मल, अविरल है, पहले से भी और अब भी और आगे भी रहेगी। ये वेदों की धरोहर है। ये शिव शंकर की जटाओं में से जो गंगा निकली उसी की बहन है। ये कभी भी खराब नहीं हो सकती, ये कभी भी गंदी नहीं हो सकती। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि माँ यमुना ने आपको चुना है दिल्ली के अंदर, आपको ऐसा कार्य दिया है कि आप यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल करने के लिए तत्पर तैयार हैं, क्योंकि आपका पात्र इतना बढ़िया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आपको इसलिए चुना कि माँ यमुना चाहती है कि किसी के माध्यम से मैं स्वच्छ, निर्मल, अविरल हूँ। लेकिन मैं रेखा गुप्ता जी, आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, सराहनीय कार्य कर रही हैं, हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, एक नारी शक्ति हैं। और यदि आपने माँ यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राजनीतिक शनि महाराज जी के द्वारा होती है और शनि माँ यमुना का भाई है। वो इतना कुछ दे देगा आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकती। और वास्तव में अभी जो आपको दिया है ये शनि की कृपा है, माँ यमुना की कृपा है जो आपको इतना बड़ा पद मिला। आप नारी शक्ति की मिसाल हैं। और जो भी प्रवेश वर्मा जी हैं, मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूं कि आपको भी अगर ये माँ यमुना का स्वच्छ, निर्मल, अविरल बनाने में सहयोग रहा और बना दी तो आपको गृह मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि रावण के दरबार पर एक राक्षसनी रहती थी और वहां के ऋषि मुनि रावण के नाना ने कह दिया था कि जिस दिन इस राक्षसी को 2 घूंसे जो लगा देगा, इसके दांत तोड़ देगा, दांतों में छेदन कर देगा, उस दिन समझ लेना कि रावण तेरे विनाश का काल हो गया। उस दिन ये लंका बिल्कुल जल जाएगी और सोने की लंका एकदम मेटामेट हो जाएगी। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि माँ यमुना का जब भी कोई कार्य करे तो ऐसे संत को चुने, ऐसे भक्त को चुने जो यमुना के लिए तत्पर तैयार रहता हो, माँ यमुना के सानिध्य में रहता हो, माँ यमुना के चरणों में रहता हो, माँ यमुना के अंदर खड़े होकर उस परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हो। ये जो नए नए संत ढूंढ कर आरती और ये कराते हैं, ये पैसे के लालच में मत कराना। ये भी एक धोखा होगा। माँ यमुना जानती है कि जो यमुना से जुड़ा हो केवल उसी संत पुरुष को लेकर आना आरती के समय पर भी और अपने उस मेला के अंदर। अगर आपने ये कार्य नहीं किया तो मैं पक्का दावे से कह सकता हूँ कि माँ यमुना जानती है, ये यमुना जानती है कि वो शनि क्या करेगा आपके साथ में। जिसने इस यमुना के जल का पैसा खाया है उसका क्या हालत हुई है, ये पीछे पीढ़ियों में आप देख सकते हैं। केजरीवाल की सरकार ने बोला था कि मैं यमुना को स्वच्छ, निर्मल, अविरल कर दूंगा, ये दिखाइए कैसे करके दिखाया है। लेकिन उसका क्या हुआ आपके सामने है। शीला दीक्षित ने कहा कि मैं कर दूंगी, उसका हाल क्या हुआ आपके सामने है। और भी सरकारों ने, जो एनजीओ ने, जिन्होंने भी इसके ऊपर पैसा खा रहे हैं, उनका निश्चित है शनिदेव बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वर्तमान में शनि नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद में उसका भाई यमराज है वो भी नहीं छोड़ेगा। मेरी आपसे विनती है कि कोई भी कार्य करने से पहले सोचे समझे, और जितने भी नेता पद दिए, मंत्री बनाए दिल्ली के अंदर, वो भी विचार करें कि क्या वास्तव में जो यमुना के लिए कार्य कर रहा है, क्या हम उस व्यक्ति को लेकर आगे आए हैं। अगर पैसे के लालच में
आदान प्रदान करने के बारे में, और आपने बहुत सारे टेंडर दे दिए और उस पर काम नहीं हुआ, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि माँ यमुना उनको माफ मत करना। मैं 30 साल से इस यमुना के पास में रहता हूँ, गोद में, और प्रतिदिन इसका उतार चढ़ाव कितना होता है, कब बाढ़ आती है, कब स्वच्छ होती है, कब निर्मल होती है। और प्रीतम धाम 14 नंबर ठोकर पर प्रतिदिन माँ यमुना के लिए यज्ञ, गायत्री यज्ञ, महामृत्युंजय यज्ञ देश हित के लिए करता हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, फ्री सेवा होती है मेरे यहाँ पर। किसी को प्रेशर नहीं दिया जाता कि आप ये लेकर आना, जो भी लाता है तो ठीक है, नहीं लाता है तो भी ठीक है। ये माँ की कृपा है, ये माँ भगवती की कृपा है, माँ गायत्री की कृपा है, और सरकार की कृपा है जो हमें यहाँ पर यज्ञ करने देती है। मैं धन्यवाद करता हूँ, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि माँ का दोहन मत करना, माँ का तिरस्कार मत करना। जिस नाम से आप जीत कर आए हैं उसकी मर्यादा रखना, और देश के प्रधानमंत्री जी की जो शब्द बोले हैं उनकी भी लाज रखना, क्योंकि देश हमारे राजा के ऊपर टिका हुआ है, सनातन की धरोहर है। सनातन को चलाने में, सक्षम करने में, और इस वर्दी का जो सम्मान हुआ वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ। मैं ऐसे संत, ऐसे महासंत को प्रणाम करता हूँ, और उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि एक बारी 14 नंबर ठोकर गीता कॉलोनी शमशान घाट पर भ्रमण करें। आपका भ्रमण करना ही माँ यमुना स्वच्छ, निर्मल और अविरल हो जाएगी। ये सब गंद डालना बंद कर देंगे, कहने से नहीं होगा। एक बारी यात्रा यमुना के किनारे लगानी पड़ेगी, और सभी नाले ऑटोमेटिक ही, सभी इंस्पेक्टर, सभी नगर के निवासी मिलकर फिल्टर लगाकर इसमें स्वच्छ, निर्मल, अविरल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। केवल आपके लिए माँ यमुना पुकार रही है कि देश का राजा भागीरथ नरेंद्र मोदी हमारे समक्ष एक बारी घूम जाए, मैं स्वच्छ, निर्मल, अविरल हो जाऊंगी। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से आपसे भीख मांगता हूँ कि आप एक बारी आकर माँ यमुना के चारों तरफ घूम जाइए, माँ यमुना अविरल हो जाएगी। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम।